और रिलायबिलिटी की वैल्यू है, तो इसका और 1x पे आप कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं ये फीलिंग? देखिए जी, मैं एक बात मानता हूँ हमेशा कि जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए ना, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं थी, मगर जिस किरदार और चरित्र के साथ हम विदा होंगे ना, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। तो मेरा मानना ये है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ के जाएं या लेगेसी छोड़ के जाएं, करके जाएं कि जिससे आगे आने वाली जनरेशन वो सीख सके, थोड़ा सा उससे इंस्पायर हो सके। तो मेरा मानना यही है कि जी, जैसे इस पे लिखा हुआ है ना, स्ट्रेंथ, ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, तो मैं इसी में बिलीव रखता हूँ। मेरा मानना ये है कि भले ही कुछ हो, जो ट्रस्ट होता है ना, वो कमाने के लिए पता नहीं कितने सालों लग जाते हैं, खोने में वो 1 मिनट में, 5 मिनट में, आधे घंटे में या किसी एक पल में हम कोई ऐसा काम कर देते हैं कि वो सारा ज़िंदगी भर कमाया हुआ ट्रस्ट चला जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इतने दिन से मैंने कोशिश की है, हमने गुडविल कमाई है, 1x जिस हिसाब से इकोसिस्टम लेके आ रहा है, तो ये एक जब साथ में जुड़ेगा तो ये वन ऑफ द ढेर सारे हमारे जो आम इंसान हैं। देखो, मैं एक आम इंसान को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारे भारत में 95% आम इंसान हैं, और जो 5% हैं वो कुछ काफ़ी अपर मीडियम है। तो 95% ऐसे हैं कि जहाँ जुड़ते हैं उसी चीज़ को सफल करते हैं, चाहे सिनेमा है, चाहे प्रॉपर्टी है, या बाकी और कोई भी बिजनेस है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत विन विन सिचुएशन है कि इससे जो एक 1x जो ऑलरेडी मतलब इतना अच्छा कर रहा है, उसकी लाइफ, मतलब 1x जो ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहा है, तो उसमें लोगों का ट्रस्ट है वो और थोड़ा सा उसमें आएगा, और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बहुत बेहतर करेगा, जैसे बाकी प्रॉपर्टीज़ कर रही हैं। या आप हमेशा यूथ से रिलेट करते हैं, अगर आप फिल्में भी बनाते हो या जो भी करते हैं आपकी एक्टिविटी, उससे यू मोटिवेट पीपल। एक नया आदमी जब घर तो एक ही बार ज़िंदगी में खरीदी जाती है, तो जब वो घर लेता है तो उसको किस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, ऐसे लगता है आपको? देखिए, वैसे एक पुरानी कहावत है कि अगर आप घर खरीदना है ना, तो आपको दो बार देखना चाहिए। दिन में आपको घर समझ में आता है, रात में मोहल्ला। मगर क्या है कि एक आम इंसान उसको घर लेने में पूरी ज़िंदगी उसकी चली जाती है। जो सेविंग करता है, जिस हिसाब से वो बड़ा मुश्किल से एक पैसा बचाता है, और उस हिसाब से वो मुश्किल से घर खरीदने लायक होता है अपनी ज़िंदगी में। कोई मोस्टली जैसे नौकरी करने वाला है या मीडियम क्लास फैमिली है, तो मैं चाहूँगा कि उनको एक ऐसी जगह से घर लेना चाहिए, ऐसी जगह जुड़ना चाहिए जहाँ पे उनका पैसा सेफ है, उनकी जो उनकी जमा पूंजी है, ज़िंदगी भर की इन्वेस्टमेंट जो की है वो सेफ है, वो देखे, और ताकि वो घर लेके उसको वर्थ फील हो। ये फील नहीं हो कि भाई आजकल जैसे पीछे क्या करते थे कि ढेर सारे बिल्डर वो बैंक से टाइप कर लेते थे, और वो ना बिल्डिंग बनती थी ना कुछ बनता था, वो हवा में घूमते रहते थे। जो आम इंसान है बेचारे, वो पैसा दे देते थे, वो भटकते रहते थे उनके पीछे। मगर आजकल वो सिस्टम चेंज हो गया है, और 1x ने एक अच्छी चीज़ क्या कि नया इकोसिस्टम क्या तैयार किया है कि भाई आपको किसी ब्रोकर के या किसी उसके पास जाने की जरूरत नहीं घर लेने के लिए। आप खुद भी इसमें आके वो सीख के घर भी ले सकते हो और दूसरों को घर दिला सकते हो। तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर, 1x प्रॉपर्टी और उसके थॉट के बारे में? दिनेश जी, जैसा कि सर ने बताया कि 1x प्रॉपर्टी एक ग्लोबल रियल एस्टेट इकोसिस्टम है। इसमें ये खाली एक प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग का एक पोर्टल नहीं है, या फिर कोई ब्रोकरेज फर्म या कोई बिल्डर फर्म नहीं है जो सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदती बेचती है। 1x का एक विजन है कि एम्पावर करें हम एक साधारण आदमी को, एक कॉमन मैन को, उसके साथ ही जो रियलिटर्स हैं जो ऑलरेडी रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, ब्रोकर्स, उनको एम्पावर करें विद एजुकेशन, तो उनकी एक सेकंड इनकम का एक ग्रोथ हो सके, और वो अपने फर्स्ट इनकम के साथ एक ऐसी ग्रोथ, अपना एक नेटवर्क बनाए साथ में, कि विद नेटवर्क के साथ वो अपना अर्न करें और प्रॉपर्टी बाय सेल करें। जैसा सर ने बताया कि वो खुद भी खरीद सकते हैं और वो रिकमेंड करके दूसरों के थ्रू अर्न भी कर सकते हैं। और कंपनी बहुत एक विजन के साथ चल रही है कि हमें ग्लोबल एक्सपेंशन में काम करना है। तो कनाडा से स्टार्ट हुई, फिलहाल मिडिल ईस्ट में काम कर रही है और आगे फर्दर एक्सपेंशन जारी है। इंडिया में क्या ऑप्शन है 1x प्रॉपर्टी? जी देखिए, इंडिया में ऑप्शन ये है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुंबई में तो वेल नोन है, आप सब मुंबई के हैं कि कैसे प्राइस हाइक होते हैं। रियल एस्टेट सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की रियल एस्टेट आफ्टर फार्मिंग। तो जो टियर 2 सिटीज़ हैं, जैसे मैं जयपुर की बात करूं या लखनऊ की बात करूं या
गुड़गांव के बाद जो टियर 2 सिटीज़ हैं उसके अंदर रियल इस्टेट का बड़ा फ्यूचर आने वाला है। और एक बड़ा ग्रुप जो हमारे यूथ का ग्रुप है वो रियल इस्टेट में जंप करेगा आगे जाके। तो 1x हमारी कोशिश ये रहती है कि 1x के थ्रू उनको एक अच्छा एजुकेशन पोर्टल प्रोवाइड करें कि रियल इस्टेट में प्रो कैसे बने, और उनके साथ ही उनको नेटवर्क डेवलप कराएं। और इंडिया का फ्यूचर इसके साथ हम कंबाइन करने की कोशिश करेंगे कि साथ में एक इनकम भी ग्रो हो, आपका सेकेंडरी एक इनकम सोर्स भी हो। सर किसी को अगर खाना देते हैं तो वो उस दिन के लिए काम आता है, पकाने सिखाते हो तो ज़िंदगी भर के लिए काम आता है। तो 1x प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या लगता है कि इस तरह से फ़र्क क्या पड़ेगा आम आदमी को? देखिए पहले क्या होता था कि घर खरीदना वो मेरे लिए और सबके लिए बड़ा कठिन काम था कि अभी कैसे खरीदें, घर पसंद आ गया तो उसका क्या करें। 1x एक ऐसा इकोसिस्टम है जो मैंने स्टडी किया है कि इसमें आप घर तो खरीद सकते हैं, जैसे अभी देवेश जी ने बताया, इसमें आप दूसरों को भी आगे उसमें माहिर कर सकते हैं कि भैया वो कैसे वो इसमें आगे अपनी इनकम कर सकते हैं, कैसे आगे अपना कैरियर बना सकते हैं। और वो खुद आगे आके जैसे प्रॉपर्टी के जैसे ढेर सारे कह रहे हैं ना, खुद भी एक प्रॉपर्टी के वन ऑफ द बड़े एक वो सिस्टम बना सकते हैं ताकि वो भी ज़िंदगी में आगे काम कर सके। कहते हैं ना कि वो कलाम साहब एक शब्द है कि वही गिलहरी पाली वो चली गई, फिर चिड़िया पाली वो चली गई, एक पेड़ लगाया, गिलहरी भी आ गई, चिड़िया भी आ गई, तोता भी आया, कबूतर भी आ गया। तो ये वो है कि जब आप किसी को सिखाते हो ना तो फिर वो आगे सीख के वो ढेर सारा मतलब वन ऑफ द ढेर सारे इंसानों का जरिया बनता है उनकी रोजी रोटी का या उनकी लाइफ को बेहतर करने का। तो ये इकोसिस्टम ये कर रहा है। So can you tell us something about 1x properties and the wealth creation module that they have? Exactly. So in 1x properties wealth creation मॉडल बहुत सिंप्लीफाइड है, इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसमें हमारे दो तरह के प्रोग्राम्स हैं। वन इज़ प्योरली फॉर द ब्रोकर्स, the people they are already working in the real estate or they are doing the same business in Dubai or everywhere. Second one is affiliate program. In affiliate program जो कॉमन आदमी है जिसको सेकंड इनकम चाहिए तो वो जस्ट रेफरल से एक मल्टी लेवल इनकम अपनी जनरेट कर सकता है। सपोज अगर मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी तो हो सकता है कि मुझे एक मेरे मित्र बोलते हैं कि यार अच्छा फ्लैट है, आपने अच्छा फ्लैट खरीदा है, तो यार मैं मुझे क्या करना चाहिए, मैं घर खरीदना चाहता हूँ, कहाँ लूँ। तो मैंने उनको एक रेफ़र किया कि यार यहाँ मत लो, ये बिल्डिंग में ये कंस्ट्रक्शन खराब है, आप यहाँ ले लो। हमने उनको रेफ़र किया है, खाली वो हमारी बात मानेगा तो उनकी प्रॉपर्टी सेल, उनकी जो वो प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो उससे भी मुझे एक इनकम जनरेट होती है। ऐसे 6 लेवल तक आप रेफ़र करते चले जाते हैं, मल्टी लेवल तक आपको इनकम जनरेट होती है। दूसरी बात 1x की एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप जैसे मैं बात करूँ दुबई में प्रॉपर्टी लेने की बात करूँ, फिलहाल हम मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, दुबई में भी हमारा हेडक्वार्टर है। तो मैं 50 डेवलपर्स के पास जाता हूँ कि इसका फ्लैट देखता हूँ, इसका देखता हूँ, मेरा टाइम बड़ा कंज्यूम होता है, उसके अलावा मेरा पैसा भी लगता है, मेरे एफर्ट्स भी हैं, मैं कंपैरिजन नहीं कर पाता। 1x एक पूरा CRM देता है आपको, पूरा एक इकोसिस्टम जहाँ पे आपको सारे डेवलपर एक जगह मिलते हैं, प्लस बेस्ट डील्स मिलती है। और उस CRM के थ्रू आपको अगर मैं एफिलिएट में ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि मेरी वेबसाइट है ये, यानी आपको एक CRM एक्सेस मिल रहा है, उसके अलावा आपको एजुकेशन भी मिल रही है कि आप क्लाइंट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और रेफर के साथ कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम 1x लेके आया, ये शायद USP भी है हमारी। मतलब कुल मिला के ये MLM नहीं है मतलब? जी नहीं। अच्छा, जैसे जो रेफरल करते हैं वो देवेश जी बताएंगे, क्योंकि जैसे पहले वो आते थे तो मतलब ये डिफरेंट सिस्टम है। जैसे काफ़ी कंपनी आती थी पहले, क्या होता था कि वो रेफ़र किया फिर लास्ट वाले के पास कुछ बचता नहीं था। यहाँ पे ही सिस्टम नहीं, यहाँ पे सिस्टम मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा कि एक जैसे मैंने बिल्डर से कोई फ्लैट खरीदा तो सारे बिल्डर कमीशन देते हैं, आपको पता होगा इस बात का। तो बिल्डर का कंपनी को जो कमीशन रिसीव होता है, कंपनी 90% कमीशन आप में ही बांट देती है पूरा। कंपनी सिर्फ 5% एक वेल्थ जनरेट करना चाहती है, तो जो पूरा, क्योंकि कंपनी कमा लेगी खुद के डेवलपमेंट से कमा लेगी, ब्रोकर से कमा लेगी, तो जो एफिलिएट प्रोग्राम है जब पे हर आदमी इनकम कर सकता है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें देना पड़ेगा। तो जो बिल्डर हमें कमीशन दे रहा है वो पूरा कमीशन हम एफिलिएट्स में दे देते हैं, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आपको भी 2 पैसे के लिए काम करोगे कि भाई हम, आपकी एक उम्मीद है कि एक एक्सपिरेशनल वैल्यू बनती है कि यार मेरे नेटवर्क में आज 25 लोग हैं और शायद ये 25 लोग कहीं ना कहीं रेफर करके 2 से 3 प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ मेरे पास आएगा। तो अगर कंपनी मेजर पार्ट ऑफ कमीशन रखने लग जाएगी
तो नीचे नहीं बटेगा। तो इसमें एमएलएम नहीं बोल सकते आपको, मल्टी नेटवर्किंग बोल सकते हो आप इसको। एमएलएम कोई बुरा शब्द नहीं है, इसको बुरा बना दिया गया है मार्केट में फ्रॉड कंपनियों ने। मल्टी लेवल मार्केटिंग, और सारी मार्केटिंग मल्टी लेवल ही है वैसे तो आप देखो तो एक तरह से, लेकिन उसको आप उस तरह से मत देखिए कि एमएलएम इज अ फ्रॉड। एमएलएम कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ कंपनियां फ्रॉड निकलती है, एमएलएम की गलती नहीं है इसमें। सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग है एमएलएम मेरे हिसाब से। दुबई हैज़ ओपनड इट्स मार्केट टू पीपल। तो आज की तारीख में दुबई ने बहुत सारे फैसिलिटीज़ दिए हैं, एक्चुअली यूएई हैज़ गिवन इट। तो आपको लगता है कि ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से गोल्डन वीज़ा में फ़र्क पड़ेगा? किस चीज़ में फ़र्क पड़ेगा एक आम इंसान को जो अगर यही प्रॉपर्टी दुबई में इन्वेस्ट करे? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम आपका। देखिए, दुबई में आप प्रॉपर्टी 3 तरह के लोग बाई करेंगे। पहला कि मुझे सेटल ही दुबई होना है, तो मुझे लेना ही पड़ेगा, रहना पड़ेगा। सेकंड, इन्वेस्टर पर्पज से लोग सेल करते हैं, बाय सेल करते हैं। तो दुबई की यूएई में मैं बात करता हूँ, स्पेशली इन दुबई, हाई रिटर्न्स, प्रॉपर्टी का जो एप्रिसिएशन है दुबई में बहुत अच्छा है। लाइक अगर आप आज ऑफ प्लान में कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो तो मेरे हिसाब से वो 3 साल 4 साल में आपकी डबल हो जाती है। इतने हाई रिटर्न्स है, क्योंकि दुबई इज अ ग्लोबल हब, सारे दुनिया के बिजनेस, सारे दुनिया का मार्केट वहाँ पर है, तो वहाँ पे लोग आ रहे हैं। सेकंड, रेंटल इनकम बहुत अच्छी है। अगर सपोज कीजिए कि मैंने एक फ्लैट दुबई में लेके रख दिया, मेरे पास ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, तो मुझे तकरीबन जो रेंटल, मुंबई का मैं कंपैरिजन नहीं करूँ, मुंबई में भी शायद पर ईयर का रेंटल 5% है मेरे हिसाब से, ज़्यादा नहीं होगा। तो मुंबई सबसे हाईली रेंटल गेनिंग सिटीज़ है, सिटी में से आता है। लेकिन वही रेंटल आपको दुबई में 8 to 9% तक हो सकता है, मे बी 12%। और समटाइम्स आप अगर पीक सीजन पे जाते हो, जैसे लाइक मरीना जैसे इलाकों में जाते हो, तो ये 16-17% भी होता है। तो दैट्स वाई एक इन्वेस्टमेंट हब है, इसलिए दुबई में इन्वेस्ट करना चाहिए, और वाइट में करना चाहिए, बता के करना चाहिए गवर्नमेंट को कि मेरे पास पैसा, मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ। उससे आपको टैक्स रिबेट भी मिलती है। गोल्डन वीज़ा पे तो फ़र्क पड़ेगा ऑब्वियसली, जितने ज़्यादा गोल्डन वीज़ा जाएंगे तो ऑब्वियसली गोल्डन वीज़ा पड़ेगा। दुबई में फ़िलहाल प्रॉपर्टी के ये एक सिचुएशन में बात करूँ कि हमने इंडिया को क्यों चुना। सबसे पहले दुबई में जो आज से 4 साल पहले जो हम प्रॉपर्टी बायर्स की अगर लिस्ट निकालें तो रशियंस नंबर 1 पे थे, आज इंडियंस नंबर 1 पे दुबई के अंदर। तो ये बढ़ रहा है धीरे धीरे यहाँ पर, और इसको और इजी बना रहे हैं 1x। आपके इतने सपोर्टर्स हैं, फैंस हैं, एथलीट्स, फैमिलीज, यंगस्टर्स, एंटरटेनमेंट पीपल, इन सब के लिए आपकी क्या मैसेज है? और सेकेंडली, क्या आप 1x में प्रॉपर्टी ले रहे हैं? जी मैं बिल्कुल ले रहा हूँ। अब 1x से जुड़ गए तो मेरा मानना ये है कि मैं हमेशा उसमें बिलीव रखता हूँ कि भाई कथनी और करनी आपके अंदर अलग नहीं होनी चाहिए, तब आपकी बात कहने का वन ऑफ द एक वैलिड पॉइंट आता है। अगर हम कह कुछ रहे हैं फिर कर कुछ रहे हैं तो उसका इतना इम्पोर्टेंस होता नहीं। तो जितने भी जो हमारे एथलीट हैं या इंटरटेनमेंट से हैं या बाकी एक आम इंसान है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि भैया 2 चीज़ आपको हाईली रिटर्न हमेशा देती हैं और देती रहेंगी। ये मेरे दादाजी मुझे बोलते थे, मेरे फादर साहब भी मुझे बोलते हैं कि भाई एक तो प्रॉपर्टी जो सबसे बेस्ट चीज़ है, दूसरा गोल्ड। और फिलहाल जैसे देवेश जी ने बोला, मैं सच बताऊं कि मुझे मौका मिलता है हर जगह घूमने का, भारत से बेहतर कोई देश नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, हमारी पॉपुलेशन पहले हमारी कमज़ोरी थी, अब हमारी पॉपुलेशन हमारी ताकत है। बस ये है कि बशर्ते थोड़ा सा करप्शन अगर कम हो जाए, जो बैठा हुआ है जो हर डिपार्टमेंट में या हर जगह, चाहे वो कोई भी चीज़ है, अगर हम जिम्मेदारी लें उसकी, तो मैं कह रहा हूँ कि भारत से कोई बेहतर देश ना था, ना है, ना होगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको करना चाहिए, दुबई में करना चाहिए। दुबई वन ऑफ द फ़िलहाल के टाइम पे वर्ल्ड की बेस्ट मार्केट है। अगर क्योंकि सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर चीज़ देखे हो तो भारत में भी है, सब कुछ है। तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, और मैं यही चाहूँगा कि भैया अगर आपके पास पैसे बचते हैं तो आप प्रॉपर्टी में ज़रूर इन्वेस्ट करो और आप देख लो। और जैसे 1x को आप अपना एक दोस्त समझो कि इको फ्रेंडली है, आपका एक दोस्त आया है, ये देख लो कि इसके पास ढेर सारे ऑप्शन हैं। जैसे हम ऑर्डर करते थे कि भैया मान लो कहीं से चाय कॉफ़ी ले लिया, कहीं से हमने कुछ ले लिया, अब आपको एक मेन्यू में सब कुछ मिल रहा है तो आपको ट्राई करना चाहिए। ये 1x एक मेन्यू में वो सारी चीज़ लेके आया है जो वन ऑफ द बेहतर है। और ये खाली दुबई तक सीमित नहीं रहेगा, अभी इंडिया में भी हम जो बैठे हैं तो इसी का मतलब है। और हर कंपनी को इंडिया आना है, भारत आना है, क्योंकि भारत सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा जो व्यूवरशिप बेस है वो भारत है, सबसे बड़ी जो आबादी है वो भारत की है, और सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग कंट्री है ना वो भारत है। क्योंकि अभी हम टॉप 4 उसमें हैं, मुझे लगता है जो अपनी इकोनॉमी है। अब कॉमनवेल्थ गेम्स आ गए हैं
उसके बाद हम टॉप 3 में आ जाएंगे और फिर दूसरा आएगा तो हम टॉप 2 टॉप 1 में आएंगे। और प्रॉपर्टी हमेशा से, चाहे आपने कहीं पे 5,000 रुपया खरीदा या आपने 5 लाख का खरीदा, चाहे आपने 50 लाख का खरीदा या 5 करोड़ का खरीदा, आज आप उसकी वैल्यू करके देख लो, वो डबल ट्रिपल शॉर्ट हो गया होगा। बहुत से लोग इंटरेस्ट का काम करते थे, मैं बताऊं कि भाई आपको 5% मिल गया, 10% मिल गया, 15% मिल गया, जो भी 1% से ज़्यादा इंटरेस्ट का आप काम कर रहे हो तो भैया बिल्कुल से अपना पैसा संभाल लो, उसको प्रॉपर्टी या कहीं इन्वेस्ट कर दो, नहीं तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। क्योंकि ढेर सारे लोग क्या करते हैं कि हमारे से, मान लो मैंने किसी 1 लाख रुपया दिया और मेरा 1 लाख रुपये का 30-40 हज़ार वापस करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। इसीलिए वो MLM और ये सारी चीज़ देना, इसीलिए मैं कह रहा था कि वो चीज़ नहीं है। बाकी प्रॉपर्टी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। ज़रूरी नहीं है कि हमें 1 करोड़ का इन्वेस्ट करना है, 5 करोड़ का करना है, अपने मुताबिक जितने भी हमारे जानने वाले अपने मुताबिक अपने हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जब तक ज़िंदगी है, जीना है, तो कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म के अनुसार आप कुछ न कुछ ऐसा करते रहो कि ताकि आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ। जब हम फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं तो हमारा जो माइंड है ना, क्रिएटिव, ये बहुत चलता है। वो कहते हैं दिमाग और छाता खोलोगे ठीक है, नहीं तो बोझ है। फिर ये खुल जाता है कि भाई हमारी वहाँ से फाइनेंशियली हम सिक्योर हैं, आगे हमें क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, फिर हम बेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। ये मैं जस्ट चाहती हूँ कि